समाज के शिल्पकार यह वह मंच है जहां हम उन संस्थाओं और व्यक्तियों से रूबरू होते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज निर्माण में जुटे हैं। आज हमारे साथ हैं रोटरी क्लब जोगिंदरनगर, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रोटरी क्लब जोगिंदरनगर के अजय ठाकुर जी से आज हम रूबरू होंगे, जो कि इन 11 सालों में बहुत से विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। बात करूं अजय ठाकुर जी की तो वर्ष 2015 से 16 के बीच में यह क्लब के सचिव, 18 से 19 के बीच में प्रेसिडेंट, 21 से 22 के बीच में असिस्टेंट गवर्नर, 22 से 23 में डिस्ट्रिक्ट एलुमनाई चेयर, 25 से 26 में डिस्ट्रिक्ट चेयर फॉर एनवायरमेंट सपोर्ट। और अगर मैं कुल मिलाकर इन 11 वर्षों की बात करूं तो लगभग 10 से 11 वर्षों से क्लब के कोषाध्यक्ष पद पर आसीन है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए ज़्यादा वक्त व्यर्थ में न गवाते हुए बात करते हैं रोटरी क्लब जोगिंदरनगर के अजय ठाकुर जी से। अजय जी नमस्कार और आपका स्वागत है देवभूमि लाइव टीवी के समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में। अमित सू जी, मैं अजय ठाकुर रोटरी क्लब जोगिंदर से आपका और आपके देवभूमि का जो लाइव चैनल है उसके सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने कि आज मुझे समाज के शिल्पकार रूप में जो आपने एक सीरीज़ का शुरुआत की है, उसमें आज मुझे रोटरी क्लब के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ मेरे दफ्तर आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके जो दर्शक हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। जानना चाहेंगे कि जोगिंदरनगर में रोटरी क्लब की शुरुआत किस प्रकार से हुई? रोटरी क्लब 15 जून 2015 को जोगिंदरनगर में अस्तित्व में आया और उस दिन के उपरांत आज 2026 तक निरंतर अपने काम में बखूबी अपनी भूमिका निभा रहा है। अगर मैं रोटरी क्लब जोगिंदरनगर की बात करूं तो क्लब को चलाने में, इस समाज सेवा के कार्य में क्लब को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जब हमने 2015 में रोटरी क्लब को यहाँ शुरू किया तो शुरुआती दिन जो है वो बड़े चुनौतीपूर्ण रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि ये उस वक्त के जो हमारे सदस्य थे, करीब 32 सदस्य थे जिन्होंने रोटरी क्लब को शुरू किया था, और सभी लोग बड़े सम्मानित और हर वर्ग के लोग थे। हम रोटरी को शुरू में जिस रफ्तार से चलाना चाह रहे थे उस रफ्तार से चल नहीं रहा था, मगर धीरे धीरे आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि लोगों को हम अपने क्लब के माध्यम से हर सुविधा देने के काबिल हुए हैं या कोशिश करते हैं। अजय जी, अब प्रश्न आता है कि लोगों का और प्रशासन का। अगर बात की जाए जोगिंदरनगर रोटरी क्लब की तो शुरुआती दौर में किस प्रकार से यहाँ की जनता और प्रशासन का आपको सहयोग मिला? मैं आपको बताऊं सू साहब कि रोटरी क्लब को प्रशासनिक तौर पे बहुत ही सहयोगात्मक रूप से हमें हमेशा प्रशंसा मिलती है, उनका सहयोग मिलता है। जहाँ तक आम लोगों की बात है, लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता आ रहा है, जिसकी वजह से आज रोटरी क्लब का नाम पूरे हिमाचल में ही नहीं, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070 में अपना एक विशेष स्थान रखता है। रोटरी क्लब की बात की जाए तो किस प्रकार से क्षेत्र के या क्षेत्र से दूर दराज के जो भी लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, खासकर मैं यहाँ पर उनकी बात करूँगा, उनको किस प्रकार से रोटरी क्लब एक रोजगार का जरिया प्रदान कर रहा है, ये भी हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। रोटरी क्लब का एक अन्य कार्य भी है जिसमें एक अलग विंग है जिसको हम आरसीसी के नाम से पुकारा जाता है, रोटरी कम्युनिटी कोर से। उसके माध्यम से यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर, जहाँ हम कुछ लोग जो रोटरी के सदस्य हैं गौशाला का संचालन भी करते हैं, वहाँ हमने एक हरे पत्तल को प्लेट में बदलने की मशीन लगाई है। तो वहाँ करीब 4 लोगों को
प्रत्यक्ष रूप से और करीब 15 परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया हुआ है। ये हमारा ये बहुत बड़ा रोटरी के माध्यम से एक गरीब लोगों को या आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया गया रोजगार है। रोटरी क्लब को चले हुए लगभग 11 साल हो गए हैं और इन 11 सालों में हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि रोटरी क्लब जोगिंदरनगर और इसके आसपास किस प्रकार से कौन कौन से कार्य कर चुका है और कर रहा है। भिन्न भिन्न स्थानों पर रोटरी क्लब के माध्यम से 7 वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। अभी हाल ही में 15 दिन पहले एक वाटर कूलर जो है वो हॉस्पिटल में स्थापित किया गया, जिसमें लोगों को और वहाँ एडमिट जो मरीज हैं उनके लिए गर्म और ठंडा पानी जो है वो उपलब्ध होगा। इसके साथ ही इस सिविल हॉस्पिटल में रोटरी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि जिसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए तक होगी, वो रोटरी ने अपने सामर्थ्य से हॉस्पिटल को दिए हैं, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। और जहाँ तक रोटरी क्लब की और काम की बात है तो रोटरी क्लब ने पीछे 8-9 सालों में मेजर सर्जरी कैंप का आयोजन किया है, जिसमें करीब 500 से 600 लोगों को मेजर सर्जरी करा के रोटरी क्लब ने दी है, जिसके ऊपर करीब 2.5 से 3 करोड़ तक का खर्चा लोगों का होना था, जो कि रोटरी के माध्यम से लोगों की वो बचत हुई है। इसके साथ ही रोटरी का एक और जो प्रोजेक्ट है गिफ्ट ऑफ लाइफ, जिसमें कि रोटरी 6 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चे का, गरीब बच्चे का दिल का ऑपरेशन फ्री में कराते हैं। एक बच्चा हमारा अंश जो कि पिछले 3-4 साल पहले हमारे कांटेक्ट में आया और उसका हृदय का ऑपरेशन जो है वो दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में हमने करा के दिया। आज बच्चा जो है स्वस्थ है और हमें खुशी है कि रोटरी क्लब के माध्यम से गरीबों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और भी ऐसे कई कार्य हैं जो जिसको कि रोटरी करती है, जैसे ई लर्निंग के माध्यम से यहाँ स्मार्ट क्लास हमने स्थापित की हैं, चाहे वो भराड़पट स्कूल है, एजू स्कूल है, यहाँ का बॉय स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकेड़ी है। ऐसे इन स्कूलों में हमने ई लर्निंग के माध्यम से स्मार्ट क्लास शुरू करके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसका प्रयास किया। भविष्य में भी वैसा ही हमारा एक कार्यक्रम रहेगा, जैसे वर्तमान में या भूतकाल में हम रोटरी के माध्यम से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल आने वाले समय में एक रोटरी द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाने का हमारा प्रयास रहेगा। और स्वच्छ पानी का जहाँ तक बात है तो हमने जोगिंदरनगर के 5 स्कूलों में हैंड वाश स्टेशन लगाने का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है। उसी ही हमें डिस्ट्रिक्ट रोटरी से मंजूर होके आने वाला है, जिसको कि हम भिन्न भिन्न स्कूलों में इसको स्थापित करेंगे। और भी कई ऐसे काम हैं जिनको हम भविष्य में रोटरी के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। अजय जी, अगर मैं बात करूं बतौर दर्शक, अगर मैं या कोई और हमारा भाई बंधु आपके रोटरी क्लब से इस समाज सेवा के कार्य से जुड़ना चाहे तो वो किस प्रकार से आपके साथ संपर्क कर सकता है, किस प्रकार से रोटरी क्लब में अपनी सहभागिता दे सकता है, इस बारे में अब बताएं, विस्तार से जानकारी दें। रोटरी क्लब का सदस्य बनना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। जो भी समाज सेवा में रुचि रखता हो उसको ज़रूर रोटरी क्लब के साथ जुड़कर समाज सेवा में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। रोटरी क्लब की जो सदस्यता है वो क्लब के इस ऑफिस में आके हमसे संपर्क कर सकता है और उनको सदस्य बनाने के बारे में हम पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्लब के बारे में तो आपने हमें जानकारी दे दी है, आप इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल रोटरी के बारे में भी विस्तार से दर्शकों को जानकारी दें। जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट जिसका कि क्रमांक है 3070, वो 3 स्टेटों का एक ज़िला है, जिसमें हिमाचल,
प्रदेश का कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा पंजाब का, पूरा JNK और लद्दाख का हिस्सा, जिसको मिला के पूरा एक रोटरी डिस्ट्रिक्ट बनता है। इस डिस्ट्रिक्ट में 118 क्लब हैं और 3113 रोटरी के मेंबर हैं। रोटरी डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर रोटेरियन रोहित ओबराय जी हैं, जिनका कार्यकाल 2025-26 का है, वो उनका जो विशेष कार्य रहता है रोटरी डिस्ट्रिक्ट का कि हर जितने भी क्लब इनके डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके पास जाके उस क्लब की कार्य कुशलता को जानते हैं, कार्य क्या जो वो अपना क्लब है वो क्या किस स्थिति में है, क्या क्लब जो है वो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह इंटरनेशनल रोटरी की बात करें तो मैं ये बताऊं कि इंटरनेशनल रोटरी जो है वो उसी तर्ज पर काम करता है और इंटरनेशनल रोटरी चाहे डिस्ट्रिक्ट रोटरी क्लब लेवल के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का रहता है। तो 1 वर्ष में ही क्लब के प्रेसिडेंट या उनकी टीम को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या उनकी टीम को, और इंटरनेशनल रोटरी का जो RI प्रेसिडेंट है उनकी टीम को सिर्फ 365 दिन या 1 वर्ष ही अपना काम करने के लिए मिलते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट रोटरी से क्लबों को, खासकर हमारे क्लब को हमेशा ही बहुत ही प्रेरणा मिलती है, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रोटरी किन किन मुख्य विषयों पर कार्य कर रहा है? रोटरी इंटरनेशनल 7 बिंदुओं के ऊपर कार्य करता है, जिसमें शांति स्थापना का एक बिंदु है, रोगों की रोकथाम और उसके प्रचार के ऊपर, स्वच्छ जल लोगों को और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, बुनियादी शिक्षा के बारे में और स्थानीय आर्थिक जो विसंगतियाँ हैं उनके बारे में और पर्यावरण के बारे में रोटरी जो है वो काम करता है। अजय जी, हम चाहेंगे कि इस साक्षात्कार को समाप्त करने से पहले जो दर्शक आपको देवभूमि लाइव टीवी के समाज के शिल्पकार कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें आप एक सार्थक संदेश दें। मैं देवभूमि लाइव टीवी के सभी सामान्य जो दर्शक हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रोटरी के माध्यम से या और किसी संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, निसहायों की सेवा करें। मैं कहता हूं कि हम अगर पिछले 10 सालों से रोटरी के माध्यम से किसी पीड़ित की सेवा करते हैं तो इससे हमें बड़ा अच्छा एक सुकून मिलता है। और मैं सभी दर्शकों से और पाठकों से ये निवेदन करूंगा कि आपको भी आगे आकर किसी न किसी संस्था के साथ जुड़कर लोगों की सेवा में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में अपने विचार रखने और रोटरी क्लब के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए अजय जी, आपका और रोटरी क्लब जोगिंद्रनगर का आभार। मैं आपका और आपके देवभूमि लाइव टीवी का आभार प्रकट करता हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपके जो दर्शक हैं उनको रोटरी क्लब के बारे में बता सका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मेरे संदेश से लोग प्रेरित होंगे कि किसी न किसी माध्यम से वो लोगों की सेवा में आगे आएं, चाहे वो रोटरी के सदस्य बन के, चाहे किसी और संस्था के माध्यम से गरीब लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए मुझे उम्मीद है कि वो आगे आएंगे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रोटरी क्लब जोगिंद्रनगर जैसी संस्थाएं वास्तव में समाज के शिल्पकार हैं, जो सेवा, समर्पण और सहयोग से एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें और देवभूमि लाइव टीवी के पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि अजय ठाकुर जी की आवाज़, रोटरी क्लब की बुलंद आवाज़ सभी लोगों तक पहुंच सके। आप सभी के समक्ष एक बार फिर से
अगले सप्ताह हम समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में नए शिल्पकार के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक आप देखते रहें देवभूमि लाइव टीवी। धन्यवाद।